अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पहले की तरह खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मोबाइल को इग्नोर कीजिएगा। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम कुछ लेंगे ना अपने लिए। आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते तो हम क्या करें। खैर ये मैं से नहीं चलता मोबाइल, बहुत मुश्किल से चलता है, हस्बैंड का है। तो 6:30 बजे जो है वो मैं उठ गई थी। फजर की नमाज़ ऑलमोस्ट स्किप आज। उसके बाद जो है बच्चों के कपड़े वगैरह प्रेस किए। रात को नहीं कर सकी थी, लाइट की टाइमिंग वगैरह चेंज कर दिया ना। अब लाइट किस टाइम आ रही है किस टाइम जा रही है कुछ पता नहीं चलता। कभी बिज़ी होते हैं, कहीं निकले हुए होते हैं तो नहीं हो पाता। उसके बाद इनके कपड़े वगैरह प्रेस करके एक जगह पे रखे, इनको उठाया आके, दोनों को, रोहान को उठाया। पहले तो एक आवाज़ में पहले उठ जाते थे, लेकिन अब इनको अक्ल आती जा रही है ना तो नहीं उठते अब, क्योंकि पता है कि अब तो जाना है स्कूल। ईमान को बुखार हो रहा था, हल्की सी हरारत वगैरह हो रही थी, लेकिन शुरू का सेशन है, छुट्टी नहीं करा सकते अभी। अटेंडेंस में थोड़े से इशू आ जाते हैं, तो इस वजह से मैंने इसको दवाई पिला के भेज दिया था। उसके बाद इनका नाश्ता वगैरह रेडी किया। इनको मैं खिड़की में से जो है ना देख रही थी उठे कि नहीं उठे। अगर सामने इनके कैमरा कर देते ना, फिर बड़ी वाली तो कुछ नहीं कहती, छोटा वाला जो है ना उसका मुंह बन जाता है, वो तो ऐसे भी बना रहता है। उसके बाद ईमान कहती है मम्मा चाय ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी। पता नहीं क्यों नहीं बनी थी, इसको भी शायद मीठी चाय पसंद है मेरी तरह। उसके बाद मैं इनको स्कूल छोड़ने के लिए चली गई थी। स्कूल मदरसा एक ही है। जाते हुए तो मूड बहुत अच्छा था, आगे की कहानी आगे बताऊंगी। उसके बाद जो है मैं घर पे वापस आ गई। घर वापस आने के बाद मैंने हस्बैंड को उठाया। ये जो लाल पत्ता पड़ा है ना, ये मेरे हस्बैंड गोली खाते हैं नहार मुँह। दुआ कीजिएगा जल्दी जल्दी से एहतियाब हो जाएं। उसके बाद मैंने अपने लिए नूडल्स वगैरह गर्म किए। पराठा खाने का मूड नहीं था। इनका नाश्ता बनाया, इनको उठाया, क्योंकि गोली खाए हुए आधा घंटा हो गया था और आधे घंटे बाद नाश्ता करना होता है। हम दोनों ने नाश्ता फिनिश किया। उसके बाद जो है ये जाने लगे थे काम पे। गेट वगैरह खोला, सारे इनको भेजा काम पे। लेकिन पता चला कि जो है टूल्स वगैरह दिए इनके, मैंने पकड़ाई। जैसी बाइक पे बैठे इन्हें पता चला कि जो है बाइक पंचर है, बिल्कुल ना दजा हुआ था टायर। तो खैर ये पंचर लगवाने के लिए चले गए। फिर मैंने इनको कॉल की कि भाई की बाइक ले जाएं। इतने में मैंने कपड़े जो है वो तय कर लिए, रस्सी पे से उतार के, जो कल धोए थे, आपने व्लॉग में देखा होगा। उसके बाद जो है ये मैं नाप का सूट ईमान का उतार रही थी, क्योंकि इनका यूनिफॉर्म सिलने के लिए देना है। रोहान का तो दे दिया, ईमान का सिलने के लिए देना है। खैर वो नहीं दे सकी मैं, क्योंकि वो लोग भी बिज़ी थे, नहीं जा सके वहाँ पे। उसके बाद जो है मैंने घर वगैरह समेटा। ये कमरा जहाँ पे हम लोग सोते हैं तो ये थोड़ा सा मैसी हो रहा था, इसको पहले समेटा, सारा इसको क्लीन अप किया। खैर ऊपर से झाड़ू नहीं मारी थी अभी। उसके बाद जो है समेटा समाटी करके इतने में ये भी पंचर लगवा के आ गए बाइक में। और उसके बाद मैंने कहा कि भाई की बाइक ले जाएं। इनको मैंने ताला खोलने के लिए चाबी वगैरह दी। दोनों बाइक मसला कर रही थी, इनकी भी बाइक मसला कर रही थी कि कह रहे थे कि मैं ले जाऊं दूसरी बाइक, लेकिन अब्बू की बाइक भी मसला कर रही थी, वो भी नहीं ले जा सके। फिर मैंने कहा कि भाई की बाइक ले जाओ। भाई की बाइक निकाली, उसकी चाबी वगैरह सब कुछ ला के दी। इतनी देर हो गई थी जाते जाते, 10 बजे तक जाना था, 10:30 तो नहीं यहीं पे हो गए थे। उसके बाद भाई की बाइक निकाली, इसको स्टार्ट वगैरह किया, इसके साथ कोशिश करते रहे, लेकिन ये भी स्टार्ट नहीं हुई। इतनी मुश्किल से एक तो बाइक से बाहर निकालो, इसको देखा है उन्होंने, चेक वगैरह किया, फिर वापसी इसको अंदर की और अपनी बाइक ले गए। शुक्र है ये तो अपना जो है पंचर लगवा के आ गए थे, वरना फिर क्या होता, दोबारा से पंचर लगवाने जाना पड़ता। खैर उसके बाद मैं झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाते लगाते ये इतनी ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा हमारा मुर्गा। मुझे लगा पता नहीं शायद पानी की प्यास लगी होगी, तो मैंने इसको पानी वगैरह दे दिया, थोड़ा सा डाल दिया, क्योंकि गर्मी बहुत है ना। हमें लग रही होती तो हमें लगता है कि जानवरों को भी लग रही होगी, लेकिन नहीं देना था इनको ही, और मैंने गलती से ये बाजरे वाले उसमें ही पानी डाल दिया। तो खैर इन्होंने पी तो लिया, लेकिन इसमें नहीं डालना था, दूसरे में डालना था साफ़ करके। वो अम्मी सुबह डाल चुकी थी, लेकिन मैंने फिर भी डाल दिया, तो उन्होंने पी लिया। हो सकता है इन्हें गर्मी लग रही हो, क्योंकि गर्मी से खुश्क हो जाता है, इनको भी प्यास लगती होगी। तो खैर मैंने इन्हें पानी वगैरह डाला, अपना काम वाम वगैरह समेट लिया। सफाई का काम जो है मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद मैंने कूलर वगैरह पे पानी बनाया, कूलर को कंप्लीट किया। उसके बाद जो बॉटल्स उसमें डाली थी कूलर में वो भर के रखी। इनका एक सूट था भिगोया हुआ, मैंने वो धोया। उसके बाद ईमान रोहान को लेने जाने का टाइम हो गया। बहुत टफ़ रूटीन है, बहुत टफ़ रूटीन। उसके बाद मैं इनको लेने चली गई। अच्छा, जाते हुए तो मूड बहुत अच्छा था, आते हुए इसका मूड बहुत ख़राब था। रोहान का कह रहा था, ईमान कह रही थी बार बार मम्मा, एक ही बात पूछे जा रहा था, मम्मा कब आएंगी, मम्मा कब आएंगी। और इसने मुझे विंडो में से देखा और एकदम बैग लेके वापस आया। मैंने कहा परमिशन तो ले लो अपनी बाजी से। कह रहा बाजी आज आई नहीं। तो मैंने कहा मुँह क्यों इतना रोने वाला बनाया हुआ है, फिर जब बाजी आज नहीं आई, कोई
पढ़ाई आज नहीं हुई तो फिर क्यों, और गर्मी बहुत थी। जब ये लोग घर पे आए तो पसीना पसीना हो रहे थे। फिर थोड़ी देर हवा में लेटे, इतने में लाइट वगैरह आ गई। उसके बाद मैंने मोबाइल अपना चार्ज पर लगाया। लाइट की रूटीन बहुत बहुत गलत हो गई है, तो पता नहीं चलता कब आ रही है। तो जब भी आती है हम अपना मोबाइल चार्ज कर लेते हैं। उसके बाद अम्मी एक ये नई चीज़ तो नहीं हमारे यहाँ ये बनती है, लेकिन हो सकता है काफ़ी लोगों के यहाँ नई चीज़ हो ये, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये क्या चीज़ है जो ये बन रही है। अच्छा, ये भी इसकी जो है वो मिक्सचर बन रहा है, लेकिन ये शोरबे में जाती है और इसका एक नाम है प्रॉपर। तो ये क्या चीज़ है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़िम बताइएगा। अच्छी बनती है, बड़े मज़े की बनती है। इसको रूखा भी खाओ। तो मैं अम्मी से ही पूछ रही थी, मैंने कहा अम्मी अगर इसके ऐसे ही पराठे बनाए जैसे अक्सर चावल के आटे के बनते हैं तो बन सकते हैं ना? तो कह रही है हाँ बन सकते हैं। अच्छी थी, मज़ेदार थी, दोपहर के खाने में अच्छी लगती है। उसके बाद खाना वाना खिला के मैंने ईमान रोहान को सुला दिया था, क्योंकि ईमान को फिर से हरारत हो रही थी। मैंने खाना खाया, फिर चाय वगैरह पी। उसके बाद जो है मेरी फुप्पो आ गई, वो डॉक्टर के यहाँ गई थी। उसके बाद उनके लिए टेबल वगैरह लगाई, चने मैंने बनाए थे मैंने। उसके बाद इनको खाना दिया। इतने में ईमान उठ गई, रोहान अभी भी सो रहा था। फिर मैंने छोले वगैरह खाए। नहीं खाती मैं, आपको पता है, लेकिन फिर भी मैंने बनाए थे तो खाने पड़े। उसके बाद जो मैंने अपना काम वगैरह कंप्लीट किया। ये मैं काम बनाती हूँ, थोड़ा थोड़ा बना लेती हूँ रोज़ाना जैसा ही टाइम मिलता है। फिर असर की नमाज़ पढ़ी मैंने। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है मैंने एकदम मगरिब की, थोड़ी लेट पड़ी थी, मगरिब की हो गई थी थोड़ी देर बाद ही, फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ी। फिर सहन में बैठ गई। अच्छा एटमॉस्फेयर ऐसा हो रहा है ना घुटन घुटन वाला, तो पंखे चलते हैं सोलर से बैटरी से, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि गर्मी है। तो मैं जो है वो सहन में बैठ गई। अक्सर 2 दिन से हम लोग सहन में बैठ रहे हैं हवा के लिए। इतना में हमारे मियाँ जी भी आ गए, उनसे बातें वगैरह की थोड़ी देर बैठ के। इतनी देर में लाइट का टाइम हो गया। इनको खाना वगैरह दिया, फिर मैंने खाना दिया। उसके बाद जो है किचन थोड़ा सा मैसी था, भूल गई थी मैं कि एक बर्तन है किचन में, लेकिन देखा तो थे, तो मैंने कहा समेट दी जाए। लाइट आ गई, मैंने उसके बाद सो गई मैं। तो व्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।